राधे, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? एक मुझे समझ नहीं आता आप लोगों से पूछूं क्या एक्चुअली मैं, या बताऊं क्या ये सब बोलने के बाद। तो चलो एक चीज़ पूछ ही लेती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताना, बीआरएस का जो मैंने बेस आपको कल समझाया था, एक्चुअली आज सुबह जिसकी वीडियो मैंने डाली थी और उसका जो बेस मैंने आप लोगों को समझाया था बीआरएस का पहली वीडियो, वो आपको सही से समझ आया या नहीं आया? पहला क्वेश्चन मेरे उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप लोग कर पाए या नहीं कर पाए, और शुड आई गिव यू सम अनदर लॉजिक टू अंडरस्टैंड बीआरएस? पहले मुझे ये क्लियर कर दो ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बीआरएस कंटिन्यू करवा सकूं, क्योंकि मैं बीआरएस कंटिन्यू करवा दूं और आप लोगों को समझ ना आए उस मेथड से तो मेरा कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो पहले मुझे बता दो आपको बीआरएस समझ आया उतना या नहीं आया, तभी मैं आगे के क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है, तो अभी हम करते हैं अपना रेक्टिफिकेशन। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कल 2 या 3 वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी, आज नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। कर ले। राइट भी लिख सकते हो, करेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग। ओके, तो अभी हमने कौन सा करना, अपना 4th क्वेश्चन। राइट, तो 4th क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा अपना? सबसे पहले क्या एंट्री दी हुई है? टाइपराइटर परचेज फॉर ₹3500 वॉज डेबिटेड, कि हमने 3500 का टाइपराइटर परचेज किया, उसे हमने डेबिट कर दिया। डेबिटेड मतलब टाइपराइटर डेबिट अकाउंट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, इसको लिख लेते हैं। ये पहला, टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का किया? 3500 ना, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? 3500। ओके, इसके बाद हमने उसे क्या कर दिया? परचेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, यानी हमने गलती से क्या एंट्री डाल दिया? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम? 3500। ओके, अब हमारे पास सही क्या है? टाइपराइटर। गलत क्या? परचेजेस। जो सही है उसको लिख दो यहाँ पे, टाइप राइटर अकाउंट डेबिट 3500। जो गलत है उसको रिवर्स कर दो, परचेजेस को रिवर्स करके लिखेंगे टू परचेजेस अकाउंट 3500। ओके, ये फर्स्ट है। सेकंड, ठीक है, तो सेकंड में हमें क्या बोला हुआ है? गुड्स टेकन। सेकंड एंट्री में क्या बोला हुआ है? गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर ₹100 एंड हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। यानी प्रोप्राइटर ने गुड्स लिए सो के और अभी तक उसको बुक्स में नहीं डाला। ठीक है, बुक्स में नहीं डाला तो राइट, रॉन्ग कुछ भी नहीं लिखना, डायरेक्ट रेक्टिफाइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। जो सही एंट्री है वो लिख देंगे, क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो इसके अंदर कोई गलती नहीं है ना। लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए ये भी एक गलती है, तो इसलिए रेक्टिफाइंग में लिखेंगे, राइट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, थर्ड में क्या बोला है हमें? ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹550। उसको हमने ओल्ड फर्नीचर को सोल्ड किया। ये कल भी आई थी एंट्री, तो इसकी क्या आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितनी? 540। ठीक है, हमने उसे क्या कर दिया? गलती से सेल्स में डाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 540। अब सही क्या है? फर्नीचर, तो टू फर्नीचर लिख देते हैं यहाँ पे, टू फर्नीचर अकाउंट 540। गलत के सेल्स, उसको डेबिट कर देंगे, रिवर्स करके लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है,
फोर्थ में क्या बोला अब हमें, फोर्थ एंट्री में ₹1000 पेड फॉर रेंट, हमने 1000 का क्या किया है, रेंट पे किया। क्या किया, 1000 का रेंट पे किए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 उसे हमने क्या किया, गलती से लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डाल दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। यहाँ पे क्या आएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, ये 1000 यहाँ पे, 1000 यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में हमें बोला है क्रेडिट परचेजेस ऑफ ₹200 फ्रॉम हरीश वर पोस्टेड टू हितेश अकाउंट, हमने क्रेडिट परचेजेस किए हैं हरीश से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट, सही एंट्री है, कैश नहीं दिया ना, क्रेडिट परचेज किए, कितने की, 200 की, ठीक है। गलती से हमने क्या किया, हरीश अकाउंट की जगह हितेश अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी रॉन्ग एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हितेश अकाउंट 200, ठीक है। अब इसके अंदर सही क्या है, हरीश, तो हरीश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट टू हरीश अकाउंट, गलत क्या हितेश, उसे रिवर्स करके क्या कर देंगे, डेबिट, हितेश अकाउंट डेबिट, कितना आ जाएगा, 200 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला आपको, सिक्स्थ एंट्री में ₹1500 स्पेंट ऑन एक्सटेंशंस ऑफ बिल्डिंग वर डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। देखो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग का मतलब होता है कि उसकी फर्दर कंस्ट्रक्शन करवाना, रिपेयर करवाना नहीं होता है, मतलब रिपेयर करवाना होता है जैसे कि वहाँ पे कोई चीज़ टूट फूट गई है, ठीक है, उसको रिपेयर कराना। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग होता है जैसे कि आपका घर है, आपका घर मान लो 2 मंजिल का है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर और एक सेकंड फ्लोर, ठीक है, ये 3 मंजिल हो गए, चलो ठीक है। आपने कहा कि हमें और बड़ा चाहिए, हमें 1 मंजिल और बनवानी है, ठीक है, तो आप जो 1 मंजिल और बनवाओगे वो क्या होगी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो वो रिपेयर्स के अंदर नहीं आता है, वो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग यानी बिल्डिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितनी अमाउंट, 1500, गलती से किस में डाल दिया, रिपेयर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसकी एंट्री कर सकते हो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। सेवंथ में बोला है ₹800 रिसीव फ्रॉम राम नारायण अगेंस्ट हिज एक्सेप्टेंस वो क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। इसका मतलब बताती हूँ, एक सेकेंड, अरे मेरा पेन कहाँ गया, मेरा पेन खो गया, हाँ मिल गया। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि राम नारायण था ना, उसको जैसे हम कहते हैं ना कि बिल देते हैं हम, ठीक है, तो बिल के ऊपर साइन ले लेते हैं और उनसे एक्सेप्टेंस ले लेते हैं कि आप इस डेट तक हमें हमारा पैसा दे दोगे, ठीक है। तो हमने उसके लिए बिल निकाला था बट अभी तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी, ठीक है। वो क्या था, बिल रिसीवेबल, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज अलग होता है, बिल रिसीवेबल अलग होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जब वो एक्सेप्टेंस दे देता है, साइन कर देते हैं, ठीक है, वो होता है बिल रिसीवेबल, और सॉरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज,
जब तक वो साइन नहीं देता है तब तक वो क्या रहता है, बिल रिसीवेबल, कि अब इससे रिसीव करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, राम नारायण से हमें कैश रिसीव हुआ, ठीक है, बट उसकी एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट। ये एक लंबा टॉपिक है, इसके लिए ना आपको बिल ऑफ एक्सचेंज समझना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो अभी सिर्फ इतना समझो कि उसने बिल के ऊपर साइन किए थे। ठीक है, उसकी अभी बिल के ऊपर साइन नहीं किए थे, अभी उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमें उससे कुछ पैसे रिसीव हुए। ओके, तो हमने क्या किया, उसको कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल में डालना था कि हम उससे रिसीव हुए, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस के बिना रिसीव हुए। ठीक है, लेकिन हमने गलती से किस में डाल दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्या, राम नारायण अकाउंट। ओके, तो अब उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे वो देखो, कैसे आना था यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट आना था। ठीक है, हमने गलती से क्या डाल दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम नारायण अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, जो गलत है उसको क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ये आगे समझ, इतना। लास्ट वाली एंट्री अगर समझ नहीं आई होगी तो मैसेज में कमेंट में बता देना, और या फिर मैं आपके कमेंट में बताने से पहले, बोलने से पहले एक बार और अच्छे से इसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन, आ जाओ फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ की पहली एंट्री में क्या बोला है, ₹125 पेड एज कार्टेज फॉर द न्यूली परचेज्ड फर्नीचर पोस्टेड टू द कार्टेज अकाउंट। नया नया फर्नीचर परचेज किया था, उसके ऊपर कार्टेज के एक्सपेंसेस लग गए। ठीक है, जब हम कभी भी कोई नई नई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी फर्दर एक्सपेंसेस आते हैं वो क्या होते हैं, उसी के अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं, उसे अलग से इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर हमने गलती क्या की, उसको अलग से इंक्लूड किया और किस में डाल दिया, कार्टेज अकाउंट में। तो इसकी क्या एंट्री आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आएगी। ओके, 125 उसे गलती से हमने क्या किया, कार्टेज में डाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 125। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो सही है उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट 125। ओके, सेकंड में हमें क्या बोला है, गुड्स सोल्ड टू प्रीतम फॉर ₹600 वर करेक्टली एंटर्ड। हमने गुड्स सोल्ड किए प्रीतम को 600 के, उसे हमने सही से कर दिया, एंटर भी कर दिया, पोस्ट भी कर दिया, बट द गुड्स वर लेटर और रिटर्न्ड एंड टेकन इनटू द स्टॉक। नो एंट्री फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स हैज बीन मेड इन द बुक्स। यानी कि जो 600 के गुड्स हमने दिए थे वो हमें रिटर्न आ गए, यानी हमें सेल्स रिटर्न आ गई, और उसकी हमने अभी तक कोई एंट्री नहीं डाली है, तो हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री डाल देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री डाल देंगे। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रीतम अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रीतम्स अकाउंट। थर्ड में क्या आएगा, गुड्स कॉस्टिंग ₹1800 हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। 1800 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए सोहन से, लेकिन उसकी कोई एंट्री नहीं डाली।
तो इसके अंदर क्या आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। कितनी अमाउंट से, 1800। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री के ऊपर। तो फिफ्थ की फोर्थ एंट्री में क्या बोला है, फिफ्थ की फिफ्थ, चलो फोर्थ में क्या बोला है हमें, गुड्स परचेज फ्रॉम अशोक राणा ऑन क्रेडिट फॉर ₹7,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक एज 7,000। ये किसका आ गया, अंडर कास्टिंग का। देखो अंडर कास्टिंग होती है जब हमने कोई चीज 1000 की ली उसे 100 शो कर दिया, या फिर 500 या 99 रुपीज का, या फिर 990 का, या 999 का। ठीक है, मतलब इस तरीके से हमने शो कर दिया, चाहे 1 रुपये कम गए हमने शो किया हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अंडर कास्टिंग। ओवर कास्टिंग होती है कि जैसे 1000 के हमने खरीदे, उसको हमने 10,000 के तौर पे शो कर दिया। ठीक है, यानी ज्यादा शो कर देना, अमाउंट को ज्यादा शो कर देना, उसको हम कहते हैं ओवर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग में क्या होता है, जो एंट्री है उसको वैसे का वैसा डाल देते हैं। ओवर कास्टिंग में क्या होता है, उसको रिवर्स करके डालते हैं। मतलब देखो, हमने अशोक से गुड परचेज किए थे क्रेडिट पे 7,000 के। ठीक है, इसकी एंट्री क्या आती, इसकी एंट्री क्या थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अशोक राणा's अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे चलो एक बार लिख लो फोर्थ एंट्री, सही लिखो। सही क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अशोक राणा अकाउंट। कितने, 7,000। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम आएगी एंट्री, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अशोक राणा अकाउंट 700 डाल दी। ठीक है, यानी अमाउंट के अंदर फर्क आ गया, ये सही है, अमाउंट में फर्क आया। ठीक है, अब ज्यादा थी, हमने क्या की, कम शो कर दी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सेम एंट्री वापस से डाल देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अशोक राणा अकाउंट। ओके, वहीं पे अगर यहाँ पे 7,000 होता, ठीक है, और यहाँ पे 70,000 होता, यानी ज्यादा शो कर दिए होते। ठीक है, तो क्या करते हम, अशोक राणा टू परचेजेस कर देते, यानी एंट्री को रिवर्स करके डाल देते। ठीक है, अब एक चीज समझो, 7,000 में से 700 की तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है ना। अब कितने बच गए हमारे पास, 6,300, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर देंगे, 6,300 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, यही है बस अंडरकास्टिंग, और कुछ भी नहीं अंडरकास्टिंग में। चलो फिफ्थ बताती हूँ आपको। फिफ्थ में क्या है, अ चेक फॉर ₹2,000 रिसीव्ड फ्रॉम बिमल हैज बीन डिसऑनर्ड एंड वाज डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। अब देखो, जब हम किसी से चेक रिसीव करते हैं क्या एंट्री आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिमल अकाउंट। डिसऑनर हो गया, रिवर्स को, तो क्या आ जाएगी, बिमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सही क्या है, बिमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000। गलत क्या है, डिस्काउंट से डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या आ जाएगा, 2,000। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो आपको आता ही है अब, है ना, बिमल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट 2,000 यहाँ पे, 2,000 यहाँ पे। ओके, अब सिक्स्थ में हमें क्या बोला हुआ है, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹600 रिटर्न टू द पूजा एंड कंपनी। पूजा एंड कंपनी को हमने गुड्स रिटर्न कर दिया, यानी क्या कर दिया, परचेजेस रिटर्न। और इसकी हमने परचेज रिटर्न बुक में कोई भी एंट्री नहीं डाली है, तो अब डाल देते हैं, इसमें क्या जा रहा है, पूजा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने से, 600 से। ठीक है, अब सेवंथ में हमें क्या बोला, सेल्स ऑफ ₹700 टू सीताराम
were recorded as ₹70 in the sales book. Sita Ram account debit to sales account. Sita Ram account debit to sales account कितना है? 700 है, ठीक है। उसको हमने एज 70 रिकॉर्ड कर दी, यानी यहाँ पे क्या आएगा? सीता राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, हमने इसको कैसे रिकॉर्ड कर दिया? एज 70। अगर यहाँ पे हमें बोला होता सेल्स अकाउंट, ठीक है, तो सिर्फ सेल्स अकाउंट के अंदर 70 लिखना था, ऊपर वाले में आता है 700, ठीक है। ये भी आगे कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोले? सेल्स बुक। सेल्स बुक में पूरी की पूरी एंट्रीज आती है, यानी दोनों के अंदर ही गड़बड़ है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? जो डिफरेंस है उसको हम लिख देंगे। अंडरकास्टिंग है ना, कम शो किए हमने अमाउंट, तो इसलिए हम क्या करेंगे? सेम एंट्री डाल देंगे। सीताराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 700 में से 70 रिकॉर्ड हो गए, बच्चे कितने? 630, उसे अब रिकॉर्ड कर देंगे। डेट्स इट, सॉल्व, खत्म हो गया 5th क्वेश्चन भी आप लोगों का। ओके, डन। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अब 6th 7th क्वेश्चन, ठीक है। इफ पॉसिबल 8th भी कर लेंगे, ठीक है। 20 मिनट की वीडियो है, मेरे हिसाब से तो इतनी वीडियोस अगर आप देख लोगे ना तो इजीली आप अपना सिलेबस कवर कर पाओगे, है ना। एक चीज और रिमाइंडर फिर से दे देती हूँ, मुझे प्लीज अपना सिलेबस भेज दो और अपना पेपर पैटर्न भेज सको तो वो भेज दो, और डेट शीट भेज सको तो वो भेज दो, ताकि उस हिसाब से मैं स्पीड पकड़ लूँ, ठीक है। बाद में मुझे मत बोलना कि मैम आपने स्पीड पकड़ के नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ ये कि मुझे कमेंट में बता दो कि आपको BRS समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको बेसिक समझ आ गया होगा तो ही आगे उस मेथड से करवाऊंगी, वरना कोई और मेथड यूज करने की कोशिश करूंगी। ओके, द थर्ड वन एंड लास्ट थिंग कि स्टोरीज में डालती रहती हूँ इंस्टा के ऊपर, ताकि आप और मैं इजीली इंटरेक्ट कर सके। ओके, तो प्लीज एक बार स्टोरी देख लिया करो और इंटरेक्ट कर लिया करो। ओके, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। अगर मुझे अभी पॉसिबल हुआ मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड करके आपको आज के आज ही ये दे दूंगी, ठीक है। लेट नहीं करूंगी, रिलैक्स। ओके, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। ओके, और प्लीज़ पेपरों की तैयारी अच्छे से करना। जो भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लेना इंस्टा पे इजीली। ओके, कमेंट पे पूछना चाहो कमेंट में पूछ सकते हो।